ईश्वर ईश्वर का जो परमात्मा ने जो सेंटर बनाए ना, ऐसे नहीं बनाए। मैंने उस दिन भी बताया, उज्जैन का महाकाल मंदिर जो है ना, शिवलिंग है, तो भारतीय कर्क रेखा शिवलिंग के ठीक बीच में से होकर गुजरती है। उज्जैन सेंटर है। ये मैं ज्योग्राफी के अंतर्गत इसलिए बता रहा हूं कि बच्चों को समझ में आए, क्योंकि हमारे बच्चे हमारे धर्म पर कम विश्वास करते हैं। स्टूडेंट्स आए होंगे यहाँ पे, आखिरी बार बोल रहा हूं, अगर आए हो तो एक बार हाथ उठा दो। कितने लोग हैं? हाँ, ग्रेजुएट तक के लोग तो हैं। ये जो सनातन है ना, लोग कहते हैं सनातन धर्म का डिबेट आती है तो वो वाले हिसाब हो गया कि किसी ने कहा कौवा कान ले गया, कौवा कान ले गया, देखा नहीं कहा कौवा कान ले गया कि नहीं ले गया, कि सबने कहा कौवा कान ले गया तो कौवा कान ले गया। अकफुट्टा होता है ना, अकफुट्टा, आंख किसी की नहीं फोड़ी लेकिन नाम अकफुट्टा पड़ गया उसका। तो ये जो धर्म है ना, सनातन है। और जो धर्म विरोधी लोग हैं, जो धर्म विरोधी ताकतें हैं, जो इस्लाम हो, ईसाई हो, चाहे जो हो, मैं तो बहुत खुल के बोलने वाला व्यक्ति हूं, वो कहते हैं सनातन शब्द कहाँ है? शिव पुराण में कम से कम 50 से लेके 100 बार सनातन धर्म का नाम आया है शिव पुराण के अंतर्गत। कोई पढ़ने वाला तो हो, पढ़ो तो सही। सनातन धर्म 50 बार नाम आया है। लोग कहते हैं कि एक बात और आती है, और ये कोई लोग नहीं कह रहे, हमारे हिंदू जो बुद्धिस्ट हो गए, कम्युनिस्ट हो गए, और मैं हिंदुत्व पे बोलूंगा, जो कि हिंदुत्व पे भगवान शिव के मंदिर में नहीं बोला जाएगा तो क्या मदरसे में बोला जाएगा, मस्जिद में बोला जाएगा? 1999 से संघ का ध्वज प्रणाम किया है मैंने। संघ निष्ठा है अंदर कि रामकृष्ण ध्रुव प्रहलाद की कहानी सुना के चला जाऊं, वो मुझसे ज्यादा आप लोग जानते हैं, और कहानी सुना के चला जाऊंगा तो बच्चे 50 सवाल पूछने लगेंगे। अभी भी मेरे पास एक पर्ची आई हुई है, अगर प्रैक्टिकल जब तक बच्चों को नहीं कराओगे, ये बच्चे धर्म को जब तक प्रैक्टिकल से नहीं जोड़ोगे, विज्ञान से नहीं जोड़ेंगे, तब तक ये बच्चे कुछ समझने वाले नहीं है। हम सनातनी हैं, हम हिंदू हैं, और इतना लड़ने की जरूरत नहीं है। फालतू में झंडे लेके जय श्री राम जय श्री राम जय श्री राम माइक लेके बोलने लगे कि हम हिंदू, इससे हिंदू जागने वाला नहीं है। प्रैक्टिकल कीजिए। 2019 पे एक इस्लामिक व्यक्ति ने पाकिस्तान की डीपी अपने मोबाइल पे लगा ली थी। हमने मुकदमा लिखाया, आज तक उसको झेल रहे हैं। प्रैक्टिकल में आइए ना, चीखने से क्या होता है कि हम हिंदू की बात करेंगे, ये हिंदू की बात नहीं करेंगे। सनातनियों जाग जाओ। हमारे धर्म में ये पुस्तक है ना, ये सफेद पेज पर काले अक्षर नहीं है, विज्ञान है। इसको कोई पढ़ के तो देखे, और इसको मत पढ़ो। तुलसीदास जी द्वारा लिखित श्री हनुमान चालीसा पढ़ दो, उसका एक एक शब्द, 40 लाइनें, 40 दोहे नहीं है, वो 40 शोध है, 40 प्रैक्टिकल हैं, 40 शोध है। और हमारी कमजोरी की वजह से जो कम्युनिस्ट हैं, वामपंथी है, और जो माओवादी लोग हैं, वो बुद्धों में परिवर्तित होके और बुद्धत्व की बात न करते हुए वो धर्म की बात करते हैं, अधर्म की बात करते हैं, और सनातन धर्म को निशाना बनाते हैं। लेकिन सनातनी जाग रहा है और जागेगा। मैं अभी बालाजी के मंदिर गया था, आज मैं उसकी बात करता हूं, और मैं ये चित्र वहां से लेके आया हूं, और मैं खुल के इस विषय पे बात करूंगा, और चाहूंगा अगर शिव जी के भक्त हैं तो इस विषय पे चर्चा कीजिए आप लोग भी। ये चित्र मुझे मिला वहां पे रखा हुआ, बालाजी के मंदिर के बाहर जो शंकर जी का मंदिर है ना, ये देखिए, ये दिखाता हूं, देखो इसको, सब लोग देखो, किसका चित्र है ये बोलना किसका चित्र है? यहाँ किसका है? शंकर जी का है।
देखो किसका है ये चित्र, शिव जी का हो ही नहीं सकता। क्या खामखा की बात लगा रखी है। सनातन धर्म को बदनाम करने की साजिश चल रही है। एक एफएस हुसैन नाम का व्यक्ति हुआ 2000 के आसपास, उसने सरस्वती मां की नंगी तस्वीर बनाई और हमारी सेंट्रल गवर्नमेंट ने उसे भारतीय पुरस्कार से पुरस्कृत किया, उसको सम्मान दिया गया। ये हमारी भारत की संस्कृति है जहां लोग हिंदुत्व पे बोल नहीं पाते, उनको जीने नहीं देते। ये शिव जी की तस्वीर नहीं हो सकती। सनातनी हो, अगर टोइया वाले बाबा के सेवक हो तो ऐसे चिलम वाली तस्वीर का विरोध करना, क्योंकि हमारे भोले बाबा कभी चिलम नहीं पीते थे। तुम साथ तो मैं हिंदुत्व को लेकर आगे बढ़ूंगा। एक नहीं 1000 मुकदमे हो जाए फिर भी हिंदुत्व की बात करूंगा। स्वामी विवेकानंद ने कहा था, गर्व से कहो हम हिंदू हैं। किसी और धर्म के बारे में अगर कुछ कहा जाएगा तो आपके नाम का फतवा जारी हो जाएगा। और हमारे धर्म के बारे में हमारे कृष्ण को नाचने वाला बना दिया। अरे कृष्ण योगेश्वर थे, राधा पराशक्ति थी। जो इधर उधर के गांव के जो कथावाचक हो रहे हैं ना, चिमटा फूकने वाले, उछालने वाले, उन्होंने भगवान शिव को, कृष्ण को ऐसा क्या बोले उसको व्यसनी बना दिया, कामी बना दिया, हम बता नहीं सकते आपको। आज से इस प्रकार की तस्वीरें जहां मिले उनको फाड़ना शुरू कर दो। मैं शुकाबाद वालों से संकल्प लेके जाता हूं, न कुछ मांग रहा हूं, न दे रहा हूं, एक छोटा सा उपदेश दे रहा हूं कि जहां सनातन की बुराई शुरू हो, वो बुराई करने वाला कोई और नहीं होगा। अगर आपका अपना दोस्त धोती पहन के निकल जाएगा तो आप ही मजाक उड़ाएंगे। किसी को टोपी पहनने में शर्म नहीं आती, हमें चोटी रखने में शर्म आती है और छाती ठोक ठोक करके कहते हैं हम हिंदू हैं। हिंदू की पहचान उसकी शिखा है, उसकी चोटी है। मोहम्मद गजनवी ने जब भारत पे आक्रमण किया था तो जानते कितने सनातनियों को मारा था? अरे शांत रहिए भाई थोड़ा सा। जानते कितने सनातनियों को मारा था? कितने हिंदुओं को मारा था? इतने हिंदू मारे थे, इतने हिंदू काटे थे कि 7.5 मन चोटी और जनेऊ एकत्रित हो गए थे। एक मन में 40 किलो होता है, 4 7 28, 2 कुंटल 80 किलो, यानी कि पूरे 3 कुंटल चोटी और जनेऊ इकट्ठे हो गए थे। तो चोटी और जनेऊ में कितना वजन होता है आप अंदाजा लगा लीजिए, कितने लोग काटे गए होंगे। वो हृदय नहीं, वो पत्थर है जिसमें स्वदेश हित प्यार नहीं। द केरला स्टोरी बनी हमारी कमी से, द कश्मीर फाइल बनी हमारी कमी से। जहां भी 20% से ज्यादा हुए वो देश ही समाप्त हो गया। इसलिए प्यारे जाग जाओ और गुहार लगाओ। रोज फेसबुक चलाते हो, इंस्टाग्राम चलाते हो, एक पोस्ट रोज करो कि हमें कॉमन सिविल कोड चाहिए, हिंदू राष्ट्र चाहिए, हमें यूसीसी चाहिए, हमें समान आचार संहिता नागरिक कानून चाहिए, चाहिए और चाहिए। लेकिन करें क्या? भगत सिंह तो पैदा हो जाए, भगत सिंह पैदा होना चाहिए, लेकिन मेरे घर में नहीं, पड़ोसी के घर में होना चाहिए। हंस के निकालने का विषय नहीं है। ये वो धरती है जहां से भगत सिंह, राजगुरु, सुखदेव जैसे लोग पैदा हुए। अब इन लोगों का नाम पूछ लोगे तो हमारे बच्चों से आएगा नहीं, लेकिन माइकल जैक्सन का नाम पूछेंगे हमारे बच्चे तुरंत बता देंगे। शर्म आनी चाहिए। भगत सिंह की फांसी अगर न होती तो क्रांति का जागरण न होता। चंदन है इस देश की माटी, तपोभूमि हर ग्राम है। चंदन है इस देश की माटी, तपोभूमि हर ग्राम है। हर बाला देवी की प्रतिमा, बच्चा बच्चा राम है। हर बाला देवी
प्रतिमा बच्चा बच्चा राम है। चंदन है इस देश की माटी, तपोभूमि हर ग्राम है। चंदन है इस देश की माटी, तपोभूमि हर ग्राम है। हर बाला देवी की प्रतिमा बच्चा बच्चा राम है। हर बाला देवी की प्रतिमा बच्चा बच्चा राम है। हर शरीर मंदिर सा पावन, हर मानव उपकारी है। हर शरीर मंदिर सा पावन, हर मानव उपकारी है। और सुनो, सिंह जहां बन गए खिलौने, गाय जहां माँ प्यारी है। सिंह जहां बन गए खिलौने, गाय जहां पर प्यारी है। आज मैं पुण्य परीक्षा लूंगा बच्चों की, आप सबकी। सिंह को, शेर को खिलौना किसने बनाया था बताइए, बताइए ना। बस बन गए हिंदू, उनको अपनी एक एक आयतें याद होती हैं। अरे भरत जी ने, शकुंतला के पुत्र ने, सिंह के दांतों से गिनती सीखने वालों के आगे, शीश देने की कला में क्या अजब है क्या नया है। जूझना यमराज से आदत पुरानी है हमारी, उत्तरों की खोज में फिर एक नचकेता गया है। ए सिंह जहां बन गए खिलौने, गाय जहां माँ प्यारी है। सिंह जहां बन गए खिलौने, गाय जहां माँ प्यारी है। जहां सवेरा शंख बजाता, लोरी गाती शाम है। जहां सवेरा शंख बजाता, लोरी गाती शाम है। हर बाला देवी की प्रतिमा बच्चा बच्चा राम है। हर बाला देवी की प्रतिमा बच्चा बच्चा राम है। जहाँ कर्म से भाग्य बदलते, समनिष्ठा कल्याणी है। जहाँ कर्म से भाग्य बदलते, बच्चे जरूर बोले, कल्याणी है। जहाँ कर्म से भाग्य बदलते, श्रम निष्ठा कल्याणी है। जहाँ कर्म से भाग्य बदलते, श्रम निष्ठा कल्याणी है। आजकल लोग उपायों के चक्कर में पड़ जाते हैं, ये उपाय वो उपाय, ये उपाय वो उपाय, लेकिन असत्य बात क्या है। त्याग और तप की गाथाएं गाती कवि की वाणी है। त्याग और तप की गाथाएं गाती कवि की वाणी है। ज्ञान गहा का गंगा जल सा हो, ज्ञान जहाँ का गासा जलसा निर्मल है अब राम है। हर बाला देवी की प्रतिमा बच्चा बच्चा राम है। हर बाला देवी की प्रतिमा बच्चा बच्चा राम है। यहाँ के सैनिक समर भूमि में गाया करते गीता है। यहाँ के सैनिक समर भूमि में गाया करते गीता है। जहाँ खेत में हल के नीचे खेला करती सीता है। जहाँ खेत में हल के नीचे खेला करती सीता है। जीवन का आदर्श यहाँ पर परमेश्वर का धाम है। जीवन का आदर्श यहाँ पर परमेश्वर का नाम है। हर बाला देवी की प्रतिमा, क्या हर बाला
हमारे यहाँ बच्चियों को देवियां समझ के पूजा जाता है। हर बाला देवी की प्रतिमा, बच्चा बच्चा राम है। हर बाला देवी की प्रतिमा, बच्चा बच्चा राम है। चंदन है इस देश की माटी, तपोभूमि हर ग्राम है। चंदन है इस देश की माटी, तपोभूमि हर ग्राम है। हर बाला देवी की प्रतिमा, बच्चा बच्चा राम है। हर बाला देवी की प्रतिमा, बच्चा बच्चा राम है। हर बाला देवी की प्रतिमा, बच्चा बच्चा राम है। बच्चा बच्चा राम है। बच्चा बच्चा राम है। सुन लो थोड़ा सा ये, जिस भारत में 6 वर्ष की बच्ची सुरक्षित नहीं है, वो हमारे भारत की संस्कृति नहीं हो सकती। हमारे भारत में तो पूज्या है, स्त्री पूजनीय है। बोली संत भगवान की।